हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मैं आज के इस क्लास में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर आया हुआ है कि हिंदी में लिखावट को कैसे सुधारा जाए, और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे छात्रों का ये सवाल था कि सर हिंदी में हमारी राइटिंग खराब है, उसको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, अपने राइटिंग को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, और उनका जो आत्मविश्वास होता है, मनोबल जो होता है, वो भी दिन पर दिन कम होते चला जाता है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है कि अगर हमारी राइटिंग दिखने में अच्छी नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा। मान लीजिए हमने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम में अगर हम लिख करके आते हैं तो हमारी लिखी हुई बात को एग्जामिनर को समझना होता है। ठीक है, हमें तो समझना नहीं है, समझना एग्जामिनर को है। अगर हमारी जो राइटिंग है, हमारी जो लिखावट है, वो सुंदर नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, समझने लायक नहीं रहेगी, तो फिर एग्जामिनर हमें किस बेसिक पे नंबर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कहते हैं कि सर हमने जो है एग्जाम में बहुत सारे अच्छे तरीके से लिख के आए थे, हम सभी प्रश्नों के जवाब लिख करके आए थे, लेकिन फिर भी आपके नंबर नहीं मिले। तो भाई, नंबर नहीं मिले इसका मतलब क्या है? आपने सभी प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं, पूरा भर भर कॉपी लिखे हैं, फिर भी आपका नंबर नहीं मिला। तो फिर ये दिक्कत कहाँ पे आई है? हो सकता है कि आपकी राइटिंग में, आपकी लिखावट में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और एग्जामिनर को पढ़ने या समझने में दिक्कत आई होगी। इसीलिए अब मान लीजिए यहीं पे आप सबके सामने यहाँ पर दिख पा रहा है कि जैसे ये एक राइटिंग है, ठीक है, ये एक राइटिंग है, और इसके बाद वहीं पे ये एक राइटिंग है। ठीक है, तो अगर ये दोनों दोनों मान लीजिए दोनों कॉपियां अगर जाएगी एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए, तो कौन सी कॉपी को देख करके खुश होगा एग्जामिनर? आप लोग सोचिए, कौन सी कॉपी को एग्जामिनर देख के खुश होगा? जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है ना, राइटिंग दिखने में भी सुंदर लग रहा है और पढ़ने में भी साफ है, सुंदर है। तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है कि इस कॉपी को ढंग से चेक करेगा। ढंग से मतलब कि इस कॉपी को देखते ही उसके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक सोच आएंगे छात्र के प्रति। छात्र के प्रति एक सकारात्मक सोच आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छात्रों का इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जब ऐसी राइटिंग रहेगी तो पूरे पेज को एग्जामिनर जो है चेक करते हैं। लेकिन ऐसी अगर राइटिंग देखने को मिलती है तो एग्जामिनर क्या करेंगे? सबसे पहले तो पॉजिटिव विचार आएंगे नहीं, नेगेटिव विचार आएंगे। कि अब ये सोचेंगे कि देखिए, लगता है इस राइटिंग से ही पता चल जाएगा कि छात्रों को लगता है उतना कुछ आता जाता नहीं है। क्योंकि ये राइटिंग जब देखेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ, छात्र हो सकता है इंटेलिजेंट है, छात्र इंटेलिजेंट है, अच्छा कुछ जानता है, तो जाहिर सी बात है कि लिखा भी अच्छी तरीके से होगा एग्जाम में। लेकिन अगर ऐसी राइटिंग देखने को मिलती है तो फिर अनमने ढंग से चेक करके वो निपटा देते हैं। इस वजह से छात्रों का जो है, जो नंबर है एग्जाम में कम मिल पाता है। तो एग्जाम में जो है ना, लिखावट बहुत मायने रखती है बच्चों, बहुत ही मायने रखती है। और इसी कारण बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास कमेंट आ रहा था और बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए कि हिंदी में लिखावट को कैसे सुधारा जाए। तो यही वीडियो हम लेकर के आए हैं आज के इस क्लास में। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी में लिखावट को कैसे सुधारें, हाउ टू इंप्रूव हैंड राइटिंग इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में लिखावट को कैसे सुधारें। सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी में सुंदर लिखने के क्या फायदे होते हैं। आखिर क्या फायदा भाई? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी लिखावट सुंदर हो? क्यों क्यों हमारी हैंड राइटिंग जो है अच्छी है, ऐसा हम करने की सोचते हैं? क्यों? उसके क्या फायदे होते हैं? ठीक है, यहाँ पर पूरे तरीके से बताऊंगा, इतना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप 7 दिन के अंदर अपने राइटिंग में सुधार कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, और 100% गारंटी है। क्या? 100% गारंटी है मेरी कि आप 7 दिन में आपकी जो राइटिंग है उसमें निखार आ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंजिंग होगा। ये आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे छात्रों को मैंने बताया भी है, और उनका जो है बहुत पॉजिटिव विचार सामने आए हैं कि हाँ सर, मेरे राइटिंग में बहुत सुधार हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सुंदर लिखने के फायदे, मतलब कि सुंदर लिखना क्यों जरूरी है, साफ साफ लिखना क्यों जरूरी है, साफ लिखना क्यों जरूरी है, क्या उसके फायदे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि पढ़ने और समझने में आसानी होती है। अगर हम साफ साफ लिखते हैं
सुंदर लिखते हैं, हमारा लिखावट सुंदर होता है, तो क्या पढ़ने में आसानी होती है और समझने में, क्योंकि जो बात हम लिखते हैं वह अपने लिए नहीं लिखते हैं। लिखते हैं क्या अपने लिए? अपने लिए नहीं लिखते हैं, किसी और को, किसी अगले व्यक्ति को अपनी बात को समझाने, ठीक है ना, लिखित भाषा में समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जब हम ऐसा लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, तभी तो वो अगला व्यक्ति जो है समझ पाएगा, आसानी से पढ़ पाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि पढ़ने और समझने में आसानी होती है। अगर हम अच्छा लिखते हैं तो सामने वाला जो होता है ना, सामने वाले पे इंप्रेशन बनता है और वो उसको पढ़ने और समझने में आसानी होती है और वह आसानी से आपकी बात को समझ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अगर अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो देखिए, कोई भी आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ेगा या फिर एग्जामिनर ही आपको, मान लीजिए कि आपके कॉपी को अगर पढ़ रहा है, तो जैसे ही आपकी कॉपी उसके सामने आएगी, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, सुंदर है, तो फिर उस राइटिंग को देख करके एग्जामिनर के मन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव विचार बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? राइटिंग सबसे बड़ी मायने रखती है एग्जाम में, इंप्रेशन जमाने के लिए, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सुंदर लिखावट चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि परीक्षा में ज्यादा नंबर मिलता है, और जाहिर सी बात है कि आपकी राइटिंग से यदि एग्जामिनर खुश होता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नंबर जो है अधिक मिलेंगे। आपकी राइटिंग पर खुश होकर के जो एग्जामिनर होते हैं, वह सबसे पहली बात की वो कॉपी को पूरा चेक करेंगे। ठीक है, कॉपी को पूरा और प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। अगर आपकी राइटिंग सही हुई तो, अगर आपकी राइटिंग सही हुई तो आपके पूरे कॉपी को प्रॉपर तरीके से एग्जामिनर जो है चेक करते हैं, उसको जल्दी में निपटाने के बजाय बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं, और आपका जितना भी आंसर होगा, सभी आंसर एग्जामिनर के नजर में आ जाता है और सबके क्या करते हैं? मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से आपके नंबर बढ़ते हैं, या फिर एग्जामिनर खुश होकर के भी राइटिंग पर अपना नंबर देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि जो अधिक छात्र होते हैं वो गलतियां कहाँ। ठीक है, लिखने की तो हर कोई अच्छा ही लिखने की सोचता है, हर कोई अच्छा लिखने का प्रयास करता है, लेकिन गलती कहाँ पे करता है? और एग्जाम में जो नंबर कम मिलते हैं, एग्जाम में नंबर कम मिलने का सबसे बड़ी गलती क्या है? यहाँ पर 3 गलती आप सबके सामने दिखाएंगे, 3 गलती आप सबके सामने दिखाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आप में ये गलती है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि लिखावट जो होती है एग्जाम में उनकी खराब हो जाती है, जिससे कि समझने में कठिनाई होती है और इस वजह से उनके नंबर कम आते हैं। ठीक है, मतलब लिखावट ऐसा लिखते हैं कि वो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी नंबर कम मिलने का एक तरीका है, एक कारण है। चलिए दूसरा देखते हैं कि धीमा लिखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत ही धीमा लिखते हैं, राइटिंग बनाने के चक्कर में धीमा लिखने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो तेज नहीं लिख सकते, तेज लिख सकते हैं, लेकिन वो अपने लिखावट को सुंदर बनाने के चक्कर में उनका लिखना जो होता है, उसकी चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, बहुत धीमा हो जाती है। सिर्फ किसके लिए? सुंदर लिखावट के लिए। और एग्जाम में अंत में जाकर के क्या होता है कि सर ये तो टाइम ही नहीं बचा, मेरे यहाँ 3-4 क्वेश्चन रह गए थे। धीमा लिखने की वजह से समय खत्म हो जाता है और आपको पूरा का पूरा समय नहीं मिल पाता पूरे जो है क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसके बाद गलती क्या करते हैं? शुरुआत में अच्छा लिखना। शुरुआत में बहुत, जब जैसे कॉपी मिलता है एग्जाम में, शुरुआत में छात्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वे क्या करते हैं? बेकार लिखते चले जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, अंत में वो क्या हो जाते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं। अंत में डॉक्टर बन जाते हैं। शुरू में बहुत सुंदर लिखते हैं, धीरे धीरे और जल्दीबाजी में, क्योंकि समय जो है एक लिमिट समय होता है एग्जाम में, इसलिए छात्र जो सोचते हैं कि इतने समय में सबको निपटाना है, तो अब जल्दबाजी करने लगते हैं और अंत में डॉक्टर बन जाते हैं। तो अगर उनके अंतिम पेज को उठाकर देखिएगा और स्टार्टिंग पेज को उठाकर देखिएगा, दोनों में काफी का अंतर हो जाएगा, जिस वजह से भी नंबर आपके एग्जाम में कटते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अच्छी लिखावट के लिए क्या करना है? हम यहाँ पर 10 टिप्स देंगे। ठीक है, 10 टिप्स देंगे आपको, 10 काम करके देखने हैं। ठीक है ना,
आपकी जो राइटिंग है उसमें सुधार जरूर आएगा, 100% सुधार आएगा। यहाँ पर देखिए सुधार के तरीके, आपकी राइटिंग को सुधारने के यहाँ पर तरीके बताना है। सबसे पहले ये बताएंगे कि बैठने का सही ढंग। ध्यान दीजिए, बैठने का सही ढंग। आप लोग कहोगे कि सर हमें बैठने नहीं आता क्या? बिल्कुल बैठने आता है, लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप बेंच पर बैठो, बेंच और डेस्क पर जब भी बैठो, एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे हाथ करके लिखते हैं, तिरछा हाथ करके लिखते हैं, कितने बच्चे ये सीधा हाथ करके लिखते हैं, ठीक है ना, कितने बच्चे ऐसे टेबल पर मुंडी रख के लिखते हैं। मतलब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि एक प्रॉपर ढंग से बैठोगे, सीधा बैठोगे तो सीधा लिख सकते हो, सीधा बैठोगे सीधा लिख सकते हो। यदि आप कंफर्टेबल तरीके से बैठोगे तो और भी लिखने में आसानी होगी और भी राइटिंग में सुधार होगा। लेकिन जब आप कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठिएगा, देखिएगा जिस बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा बैठता है ना, उसको भी अगर ऐसे खड़े करके हाथ पे लेकर के कुछ लिखने को कहिए तो वो साफ साफ उतने सुंदर राइटिंग में नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। जब तक आप कंफर्टेबल बैठेंगे नहीं, सही ढंग से बैठेंगे नहीं, तब तक राइटिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता रहेगा। देखिए दूसरा पॉइंट है, कलम पर जोर देकर ना लिखें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि ये जो गलती है ना, बहुत सारे छात्र करते हैं, कलम को बहुत पहले तो बहुत जोर से पकड़ते हैं, ठीक है, बहुत जोर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ और यहाँ जो ना, यहाँ और यहाँ दर्द करने लगता है। ये पहली कारण है जो कि यहाँ पर जोर से पकड़ने का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ये उंगली और ये उंगली जो है दर्द करने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम पेज पर लिखते हैं ना, जब हम पेज पर लिखते हैं और एकदम पूरा जोर दे करके लिखते हैं, तो उसके पीछे का जो होता है ना, पीछे वहां पर कुछ जो राइटिंग है उनकी, पिछले पेज की राइटिंग उस पर झलकने लगती है, जिससे कि पेपर थोड़ा गंदा लगने लगता है, ठीक है। तो ये आपसे मैं कहूंगा कि कलम पर जो भी है, कलम पर जोर देकर ना लिखिए और पेज पर भी जोर ना दीजिए, एकदम बहुत सॉफ्ट रखिए, पेन को सॉफ्ट पकड़िए और सॉफ्ट ही लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले आपकी लिखने की जो स्पीड है वो धीमी होनी चाहिए। अगर आप राइटिंग में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्पीड को धीमा करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत फास्ट लिखते हैं, बहुत फास्ट लिखने का आदत होता है और लिखते भी बहुत फास्ट, लेकिन फास्ट के चक्कर में वो क्या करते हैं, बहुत सारी मात्राओं में गलती हो जाता है, उनके जो अक्षरों के बनावट में दिक्कत हो जाता है, उनके बीच गैप रखने में दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने स्पीड को कम कीजिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से कम कर दीजिए और या हमेशा के लिए कम कर दीजिए। हमारे कहने का ये मतलब है कि अभी अगर आप जितने समय में 2 पेज में लिख रहे हैं, उतने समय में आप 1 पेज लिखिए, मतलब कि थोड़ा सा समय स्लो कीजिए। और ये हमेशा के लिए नहीं है, जैसे जैसे आपकी राइटिंग फिर सुधरने लगेगी, जैसे आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी, दिखने में अच्छी लगने लगेगी, तो फिर आप स्पीड को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट है, केवल पंजा ही नहीं पूरा बाजू को मूव करें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं क्या करते हैं, लिखते टाइम, मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखते टाइम क्या करते हैं, सिर्फ हाथ को ये जो है ना पंजा को मूव करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजे को मूव करते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पंजा मूव हो रहा है, तो यहां से दिक्कत होता है और आप लोगों को यहाँ पे दर्द होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे दर्द होने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लिखावट में जो है खराब होने लगता है, धीरे धीरे लिखावट खराब होने लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुंदर जब भी लिखना है तो पूरे बाजू को मूव करना है। कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। अब जब भी लिखें तो यहां से लेकर के ऐसे ऐसे पूरा मूव करें, ठीक है। अगर आप टेबल पर भी लिख रहे हैं तो पूरा ऐसे पूरा हैंड मूव होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कलाई मूव होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो अगर ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ कलाई मूव हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और जब भी लिखना है तो क्या करना है, पूरे हैंड को मूव करना है, ठीक है ना, पूरे हैंड को मूव करना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है शब्दों के बीच निश्चित गैप रखें। कहने का ये मतलब है ना, कहने का ये मतलब है कि जब भी आप लिखें, मान लीजिए हमने जो भी लिखा, कहने का मतलब हम जो भी लिख रहे हैं उसके बीच का जो गैप होता है ना, उसके बीच का जो गैप होता है उसको एक निश्चित गैप रखें, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर लिख दिए हम, यहाँ पर लिख दिए जा, यहाँ पर लिख दिए रहें,
हाँ, ठीक है। ऐसा निश्चित गैप नहीं है, यहाँ पर देखिए कम गैप हो गया, यहाँ पर ज्यादा गैप हो गया, यहाँ पे भी ज्यादा गैप हो गया, तो वैसे पढ़ने में भी दिक्कत होता है, ठीक है ना, वैसे पढ़ने में भी दिक्कत होता है। इसलिए क्या करें कि आप जब भी लिख रहे हैं ना, जब भी लिख रहे हैं तो शब्दों के बीच क्या कीजिए, गैप रखा कीजिए, आपके राइटिंग में 100% सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा, और अगर आपकी राइटिंग में सुधार आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।